हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि सोशियोलॉजी का है। और इसमें हम सोशियोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। सोशियोलॉजी क्या है, उसका मीनिंग मतलब उसका मीनिंग देखेंगे और डेफिनेशन देखेंगे। तो गाइज़, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। जो मैंने क्वेश्चन मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ये यहाँ पे नहीं, बल्कि आप अगर कोई आगे मतलब आगे जाके कोई कोर्स सोशियोलॉजी में कर रहे हैं या फिर बीए करते हैं या कुछ आगे जाके, तो उसमें आपको जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। आपको आना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी का मतलब क्या है, ठीक है। और एक्सप्लेन इट्स मीनिंग एंड डेफिनेशन, इसकी जो मीनिंग एंड डेफिनेशन भी हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो ये आप पूरा मतलब आप एक काम कीजिए, सबसे पहले अपनी कोई नोटबुक लाइए जिस पे आप नोट कर दीजिए ये इसका आंसर, जो बहुत ही मतलब सरल शब्दों में है। आप इसको लर्न भी कर सकते हैं, और अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे एग्ज़ाम में, अगर आप 11th-12th के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे आपको कम से कम 10 मार्क्स का आ सकता है या फिर 7 मार्क्स का आ सकता है। तो और अगर आप बीए में अगर कर रहे हैं तो उसमें आपको जो है 20 मार्क्स का ये आ सकता है या फिर 10 मार्क्स का आ सकता है। तो इसीलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है और ये आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें। आगस्ट काम्टे, अ फ्रेंच फिलोसफर, कॉइन्ड द टर्म सोशियोलॉजी इन 1883 एंड कॉल्ड इट द साइंस ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन, ठीक है। तो यहाँ तक ये जो आगस्ट काम्टे हैं उन्होंने जो है ये दोष मतलब इसमें इन्होंने कॉइन किया है सोशियोलॉजी को, ठीक है। कब किया है? 1883 में। और इसको क्या कहा? साइंस ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन, ठीक है। फिर उसके बाद ही इज़ नाउन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, और ये जो है आगस्ट काम्ट जो हैं वो फादर भी हैं सोशियोलॉजी के। अगर आपको पूछा जाए कि हु इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, तो आप आंसर दे सकते हैं आगस्ट काम्टे, ठीक है। ये आप इसका आंसर दे सकते हैं। और इसमें जो है बहुत सारे और भी सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है सोशियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए, ठीक है। उसमें जो है कंट्रीब्यूशन दुर्खाइम का है, स्पेंसर, मैक्स वेबर इज सिग्निफिकेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एज अ सेपरेट सब्जेक्ट, ठीक है। तो इन्होंने भी जो है इसको अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से जो है डेवलप करा है। लेकिन अगर आप कहेंगे तो फादर इसका अगस्त काम्टे जी ही हैं, ठीक है, अगर आपको पूछा जाए तो। फिर है उसमें सोशियोलॉजी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एज कम्पेयर टू अदर सोशल साइंस। तो सोशियोलॉजी जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सब्जेक्ट है। और ये आफ्टर 1850 it is being studied as a science and it came to as an independent subject। तो ये एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट जो है आया है, ठीक है। और मेन चीज़ है जो सोशियोलॉजी है, इसमें बहुत सारी साइंसेस जितनी भी हैं सारी इसी में जो सोशियोलॉजी है इनकी स्टडी करती है। और ये सोसाइटी की भी स्टडी करती है, इंस्टीट्यूशन जितने भी होंगे सारे सोशियोलॉजी ही स्टडी करती है। और कहा जाए तो ये इनकी मदर मानी जाती है हर एक जो सोशल साइंसेस हैं, ठीक है। इसमें पॉलिटिकल साइंस भी आ गई, बाकी जितनी भी साइंसेस हैं सब इसमें आती हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट जो है ये इट वाज स्टार्टेड इन 1876 इन यूएसए। मतलब ये डेट्स आप याद रखिए, सबसे पहले कहाँ हुआ? यूएसए में हुआ था, ठीक है, स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद 1889 में फ्रांस में आया, और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ये इंडिया एंड पोलैंड में भी आया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। टू अंडरस्टैंड सोशियोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू सी इट इज़ लिटरल मीनिंग। तो हम इसका पहले मीनिंग थोड़ा सा देखेंगे कि क्या है इसका मीनिंग, ठीक।
चलिए अब देखते हैं। इफ़ वी विल सी द लिटरल मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, मतलब ये आप राइट कर सकते हैं, आप खुद से भी बना सकते हैं सिंपल, ये भी बहुत सिंपल लैंग्वेज आप लर्न कर सकते हैं, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, ठीक है, और समझ भी सकते हैं। मुझे लगता है आपको मतलब दिख नहीं रहा होगा प्रॉपर शायद, लेकिन ऐसा ही है ये तो मैं पढ़ भी रही हूँ इसीलिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए नोट करने में, ठीक है। चलिए फिर है इसमें जो मीनिंग है सोशियोलॉजी का, वी कैन से दैट हैज़ बीन मेड बाय 2 वर्ड्स, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये 2 वर्ड से मिला है, एक है सोशियो एंड लोगोस। सोशियो का मतलब होता है सोसाइटी और लोगोस का मतलब होता है साइंस, तो इसको हम ये कह सकते हैं जो मतलब इन द वे लिटरल मीनिंग ऑफ साइंस ऑफ सोसाइटी, इसको हम कह सकते हैं, ठीक है, साइंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है, ये याद रखना है। फिर उसके बाद आपने नोट किया होगा, फिर इसके बाद है द साइंस विच स्टडीड द रिलेशंस ऑफ सोसाइटी इज नाउन एज सोशियोलॉजी, ठीक है। फिर उसके बाद है इन सिमिलर वर्ड सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी इन विच द म्यूचुअल रिलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग स्टडीज सोशियोलॉजी स्टडी द म्यूचुअल एक्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दीजिए। इसमें क्या है कि जो सोशियोलॉजी है वो साइंटिफिक स्टडी भी इसको कह सकते हैं, सोसाइटी की ये करती है, और ह्यूमन के बारे में भी स्टडी करती है, ठीक है। ह्यूमन के बारे में म्यूचुअल एक्शन बिहेवियर इंसान का वो भी इसमें स्टडी करती है, और इट आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हाउ डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में पढ़ती है, कम इनटू द बीइंग हाउ दे डेवलप, ठीक है, ये सब इस सोशियोलॉजी के अंडर आता है। हाउ दे वर फिनिश्ड एंड अगेन केम इनटू बीइंग इन सोशियोलॉजी डिफरेंट मेथड, इसके जो मेथड्स हैं कस्टम्स ग्रुप्स ट्रेडिशंस एंड इंस्टीट्यूशन आर बीइंग स्टडीड, तो ये सब इनके बारे में पढ़ती है। इसमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं सारा कुछ ये स्टडी करती है, ग्रुप्स के बारे में, अगर आप फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, मैरिज के बारे में पढ़ेंगे, या फिर जितने भी ये मतलब सब कुछ जो है सोशियोलॉजी स्टडी करती है सोसाइटी के बारे में, खास करके जो भी समाज में, हमें इसको समाज शास्त्र कहते हैं, ठीक है। हिंदी में अगर आप देखेंगे समाज शास्त्र होता है, जो कि समाज में जो जो भी होता है हमारी लाइफ में वो सब ये स्टडी करती है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर है इन दिस वी कैन से दैट एवरी टाइप ऑफ रिलेशन विच एग्जिस्ट इन सोसाइटी, तो जितने जो भी टाइप का रिलेशंस है वो सोसाइटी में ट्रेडिशन हो गए या फिर आर बीइंग स्टडीड इन सोशियोलॉजी ही करती है, मतलब ट्रेडिशंस हैं, कल्चर है, कस्टम्स हैं, जितना भी सब कुछ है इसमें आता है, ठीक है, सोशियोलॉजी ही करती है। अब हम इसकी क्या है डेफिनेशन को देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी, तो ये मेन चीज़ है आपको लर्न करने वाली, इसको आप इधर उधर नहीं कर सकते, जो जो इन्होंने लिखा है वही आपको लर्न करना है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही आसान मैंने डेफिनेशन जो है लाई है, ठीक है। तो फर्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू हॉबहाउस, तो इसने क्या बताया है, सोशियोलॉजी स्टडीड द इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन माइंड, तो ये बताते हैं कि सोशियोलॉजी जो है वो इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन माइंड मतलब पढ़ती है, ये इसमें ये स्टडी करती है, ठीक है। और पार्क क्या कहते हैं, सेकंड हमारी डेफिनेशन है सोशियोलॉजी इज द साइंस टू स्टडी कोलेक्टिव बिहेवियर, वो कहते हैं कि कोलेक्टिव बिहेवियर की स्टडी करती है सोशल साइंस, ठीक। थर्ड वाली है अकॉर्डिंग टू दुर्खाइम, तो दुर्खाइम क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, तो जो इनका भी पॉइंट सबका मतलब अलग अलग पॉइंट हैं, ये आपको याद रखने, और कितने छोटे छोटे लेके आए हूँ मैं, नोट कर दीजिए क्योंकि कहीं नहीं मिलेंगे इतने छोटे छोटे वर्ड्स, ढूंढ ढूंढ के लाइए, ठीक है। ये नोट्स मेरे पास थे तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ, आपको फ़ायदा हो जाएगा। फिर है अकॉर्डिंग टू गनीज वर्क, तो इन्होंने क्या कहा है, सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस एंड कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, तो ये इनकी है। फिर है फिफ्थ अकॉर्डिंग टू जॉन्स, सोशियोलॉजी इज़ द साइंस दैट डील विद सोशल ग्रुप, जो सोशियोलॉजी है वो क्या है, एक साइंस जो डील करती है सोशल ग्रुप के साथ, सोशियोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो डील करती है सोशल ग्रुप के साथ, तो ये सब इन्होंने बताया, ये थी हमारी डेफिनेशन, 5 डेफिनेशन, ठीक है।
अब इसका हम देखेंगे कंक्लूजन, बहुत इम्पॉर्टेंट है वो आपको, मतलब अगर आप जब पूरा आंसर जो है लिखने के बाद आप कंक्लूजन ज़रूर लिखें, ठीक है, ये आपको मार्क्स देता है। और इसमें क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डेफिनेशन वी कैन से दैट सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी विच इज़ द वेल ऑफ सोशल रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, फ़ायदा ज़रूर होगा। आप नोट, मुझे पता है आपने नोट कर दिया होगा, ठीक है, मैंने पढ़ा भी है, अगर आपको कहीं नहीं दिखता है तो मैंने पढ़ा भी है, उससे भी आपको स्पेलिंग आते ही होंगे। और आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या क्वेश्चन है ये, और आपको आगे जाके भी ये काम में आएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, ये भी मैं आपको बता दूंगी, और प्लस आंसर भी इसका, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हाँ, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अगर आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उसके लिए भी आपको इम्पोर्टेंट है ये सब, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।